हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीतिक लव युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस पर लगातार बयानबाजी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं ओवैसी सरकार के एक्शन पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आपको हम बताएंगे पूरी खबर। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर चल रहे तनाव की, आइए करते हैं। बरेली से संभल तक यूपी के 2 शहरों में जुमे पर जबरदस्त हलचल रही। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा हुई थी। तब से बीते 1 सप्ताह के दौरान बरेली में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। आज जुमे की नमाज तो देखते हुए बरेली में सुरक्षा बेहद सख्त रही। संभल में सरकारी तालाब पर बनी मस्जिद को हटाने का निर्देश प्रशासन की तरफ से आ चुका है। संभल में भी जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा सख्त रही, जहां शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई। यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने माहौल खराब करने वालों को सख्त चेतावनी दी। वहीं लव जिहाद कानून का उल्लेख भी किया। तो ओवैसी आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर हुए एक्शन को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। और हमें उन लोगों से भी जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, उनसे भी सतर्क रहना होगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे। उत्साह और उमंग के साथ अनंत काल तक आपको इन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और जुड़ने का ये आनंद आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अच्छा भविष्य देंगे, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। ये कोई नई बात नहीं है और इस तरीके से बयानात बहुत सारे आते रहे हैं और उस पर पुलिस और प्रशासन ने कभी गंभीरता से नहीं लिया और आज संजीदगी से गौर किया और उस पर ये रद्द अमल के तौर पर ये तमाम चीज़ें सामने आई। अब इसमें रेडिकल लोग कुछ हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं। तो रेडिकल और पॉलिटिकल के अलायंस से ये इस तरीके से जो है हालात पैदा हुए हैं। पॉलिटिकल लोग इस वक्त आई लव मोहम्मद के बैनर को, पोस्टर को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बरेली हिंसा में आज 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसके साथ ही अब तक इस मामले में कुल 83 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार हुए दोनों व्यक्तियों को हिंसा के पीछे की साजिश की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। पहला आरोपी मुनीर है, जो कि मौलाना के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम किया करता था। वहीं दूसरा व्यक्ति फैजान है, जिस पर पत्थरबाजी, पुलिस के ऊपर फायरिंग और आपत्तिजनक नारे लगवाने का आरोप है। बरेली में पिछले जुमे को जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद लगातार पुलिस का एक्शन चल रहा है। हंगामे के बाद आज पहला जुमा था, ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। हमारी संवाददाता संतोष शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस किस तरीके से गलियों में मुस्तैद है, आप पीछे
पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो पुलिस के अफसर हैं, प्रशासन के अफसर हैं, वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। और इसी तरीके से चप्पे चप्पे पर निगहबानी जो पुलिस के लोग हैं, पूरी जो दंगा नियंत्रण की टीम है, उनके साथ निगहबानी की जा रही है। ऐसे ही पुराने बरेली से लेकर उन जगहों पर जहां पर पुलिस की संवेदनशीलता बनी हुई है। हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगभग 8-8.5 हज़ार की नफरी है जो टोटल पूरे शहर और जनपद में लगाई गई है। इसमें हमारी आर्म पुलिस है, सिविल पुलिस है, पीएससी की 10 कंपनियां हैं, आरआरएफ है और जो रिजर्व पुलिस लाइन का आर्म पुलिस है वो है। बहुत सारी क्यूआरटीज़ हैं, लगभग 18 क्यूआरटीज़ हैं जो अलग जगह डिप्लॉय की गई हैं। महिला पुलिस की क्यूआरटीज़ हम लोगों ने लगभग 20 क्यूआरटीज़ हैं जो 20 संवेदनशील पॉइंट्स हैं, वहाँ पे महिला पुलिस की क्यूआरटीज़ लगाई गई हैं। इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी एक्सटेंसिव स्तर पे की जा रही है और जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज आप देख रहे हैं लगातार जारी है। आज भी सुबह से उसको किया जा रहा है। अभी हम लोगों के द्वारा पूरी जो फोर्स थी उसको एक साथ ब्रीफ करके और उनके ड्यूटी पॉइंट पे भेजा गया है। ड्यूटी पॉइंट पे भी एक बार सबको ब्रीफ किया जा रहा है। सभी लोगों से संवाद भी स्थापित किया गया है। उधर संभल में भी तालाब की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से कल नोटिस दिया गया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम खुद शुरू कर दिया। कल जब जो है प्रशासन यहाँ पर पूरे 4 बुलडोज़र लेकर यहाँ पर जब पहुँचा था, डीएम और एसपी की यहाँ पर मौजूदगी थी, तो सबसे पहले प्रशासन ने जो है जो कि तालाब की ज़मीन पर बने हुए लगभग 2000 वर्ग मीटर जगह पर बने हुए मैरिज हॉल को जो है ध्वस्त कराने की कार्रवाई शुरू कराई थी और 4 बुलडोज़रों ने जो है 4 घंटे के अंदर पूरे मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया था। साथ ही जो 510 वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद थी उसको हटाने के लिए भी प्रशासन ने 4 दिन का वक्त ग्रामीणों को दिया था कि 4 दिन के अंदर वो इस पूरे जो अतिक्रमण है उसको जो है वो खुद हटा लें, वरना प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा। लेकिन इस 4 दिन के जब वक्त देने के साथ ही आज जब जो है जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज अदा की गई जो है संभल में, और उसके नमाज अदा करने के साथ ही जब जो है नमाजी नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकले तो इस मस्जिद के अंदर भी जो है नमाजी पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने जो है इस पूरी मस्जिद को जो क्या नाम है तोड़ने की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से 4 दिन का जो है वक्त दिया गया था और ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि 4 दिन के अंदर वो इस पूरे निर्माण को जो है खुद हटाएं। प्रशासन ने जब इस बात को कहा था तो ग्रामीणों ने इस बात का भरोसा दिया था कि 4 दिन के अंदर वो इस पूरे निर्माण को खुद हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। और अब ये जो तस्वीरें आज तक पर दर्शक जो देख रहे हैं वो तस्वीरें उसी मस्जिद की